गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रीवियस ईयर सीबीएसई के सवालों की सीरीज में हम अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग 2007 और 8 के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो पहला चैप्टर आपके साइंस का है उससे जो सवाल 2007 और 8 में पूछा गया था उसके सवालों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बिना समय को बर्बाद किए हम अपने सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि राइट द रिएक्शन इन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है वो किस तरह का रिएक्शन है। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसे आप लोग क्लास 7 में भी पढ़ चुके होंगे। ये बहुत बहुत बेसिक सा रिएक्शन है। एसिड और बेस जब मिलता है तो क्या बनता है, आप लोग जूनियर क्लास में जब पढ़े हैं तो इसका हम लोग के डेली लाइफ में यूज भी होता है। हम लोग को जब एसिडिटी होता है तो हम लोग बेस लेते हैं, ठीक है। बाहर से जो दवाई खाते हैं वो बेस होता है, तो दोनों मिलके क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन में जंग लग जाता है, ऐसा क्यों होता है, जब लोहा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। और आपको पता है कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या उस चीज में ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन ये आयरन है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगा, इसलिए इस रिएक्शन का नाम हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एक नजर हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन पर भी देख लेते हैं। कितने टाइप का रिएक्शन बेसिकली आपको क्लास 10 में पढ़ना है, जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग जब टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो सबसे पहला रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि दो चीज मिलकर एक तीसरा चीज बनता है, एक कंप्लीट तीसरा चीज बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस जगह पर आप हमारे बात पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, हो सके तो कान में आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके कंसंट्रेशन के लिए बेहतर साबित होगा। दूसरे टाइप का रिएक्शन जिसको हम लोग बताना चाहेंगे वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक चीज टूट के दो तीन चीज में बदलता है। अगले सवाल में हम इस पर भी एक सवाल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से भी आपको मिलेगा। उसके बाद रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक जो रिएक्टेंट होता है वो दूसरे रिएक्टेंट के एक आगे वाले पार्ट को हटा देता है और फिर उसकी जगह पर पहुंच जाता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्लास 9 में डिस्प्लेस वर्ड आप सुने होंगे, एक प्लेस को उसके प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर देता है, उसको हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला जो टाइप है वो है हम लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस साइड वाला इधर कर हो जाएगा और दाहिने साइड वाला बायां साइड आ जाएगा, यानी लेफ्ट वाला रिएक्शन राइट में हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में हो जाएगा। ये पूरा चेंज जो होगा वो रिएक्टेंट साइड में ही होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद जो टाइप आता है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि हीट जो है एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि हीट रिलीज होता है। एग्जांपल के तौर पर आपको पता है कि जब हम लोग पानी में चूना डाल के रखते हैं तो पूरा डिब्बा गर्म हो जाता है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इससे भी जुड़ा एक सवाल हम लोग इसी स्लाइड में देखेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला जो हम लोगों का है वो है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है और एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। वैसे रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन या रिडक्शन बोलते हैं सीधा। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हुआ दिखे, जनरली दोनों होता है हर रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिस पर कि पिछले सवाल में भी बात हो चुका है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो दोनों का जो प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है, उसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस व्हेन टू रिएक्टेंट mixed with each other or react with each other and form third product is called third or single product is called combination reaction. When a single product break into two or more product is called decomposition reaction. Displacement reaction, when one substance displace other substance is called displacement reaction. Double displacement reaction means when first substance displace the second and second substance displace the first, it's called double displacement reaction. Endothermic reaction, a type of reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction. Exothermic reaction, it is a type of reaction in which heat is released. Oxidation reaction, it is a type of reaction in which oxygen is added or hydrogen is removed. Reduction reaction, it is a type of reaction in which oxygen is removed or hydrogen is added. Redox reaction, a type of reaction in which oxidation and reduction both take place simultaneously, is called redox reaction. And neutralization reaction is a reaction in which acid and base react with each other and make a neutral solution, make salt and water, is called neutralization reaction. ये हम लोगों का
टाइप ऑफ रिएक्शन का एक प्रकार था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को यहां पर पॉज करके बैक करके एक बार फिर से सुनिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस टाइप ऑफ रिएक्शन से एक सवाल किसी भी कीमत पर हर साल पूछा ही जाता है सीबीएसई में, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टेट 2 वे टू प्रिवेंट ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है। दो तरीका बताइए जिससे कि लोहे में जो जंग लगता है हम उसे जंग लगने से बचा सकते हैं। वो दो तरीका क्या हो सकता है जिससे लोहे में जंग ना लगे, या लोहे में जब जंग लगे तो उससे जंग लगने से पहले हम उसको कैसे बचा सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग इसे जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके होंगे और 2007 में यह सवाल पूछा भी गया था। तो सबसे पहला तरीका कि आप उसको रंग दीजिए, पेंट कर दीजिए। पेंट कर देने से क्या होगा कि बाहर के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और वाटर का जो संपर्क होगा वो लोहा के साथ नहीं हो पाएगा, आयरन के साथ नहीं हो पाएगा, जिसके कारण कि लोहे में जो जंग लगने का जो रस्टिंग होता है वो रस्टिंग नहीं होगा। और दूसरा तरीका हो सकता है ग्लेवेनाइजेशन कर दीजिए। ग्लेवेनाइजेशन क्या होता है, किसी भी आयरन के ऊपर जिंक का एक लेयर चढ़ा देना क्या कहलाता है, ग्लेवेनाइजेशन कहलाता है। तो जिंक का लेयर जब हम किसी चीज के ऊपर चढ़ा देंगे, किसी चीज मतलब आयरन के ऊपर जब हम किसी चीज जिंक का लेयर चढ़ा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्लेवेनाइजेशन। तो ग्लेवेनाइजेशन मींस व्हेन वी पुट द कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड ग्लेवेनाइजेशन। तो ये दो तरीका है जिससे कि हम लोहे में जंग लगने से लोहे को बचा सकते हैं। ये इससे हम लोग अपने सामान की भी रक्षा करेंगे। और ये एक सवाल है जो आपको आगे भी जानना होगा, क्योंकि विज्ञान में जो हम साइंस में अभी पढ़ रहे हैं ये हम लोग को डेली लाइफ में अप्लाई भी करना है, यही हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। क्योंकि जो अब सवाल बनते हैं वो डेली लाइफ की यूजेज से बनते हैं, ठीक है। तो इस तमाम चीजों को अपने डेली लाइफ से जोड़ के भी रखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है केमिस्ट्री की दुनिया में। केमिस्ट्री की दुनिया में बैलेंस का अपना एक अलग महत्व है। दरअसल किसी रिएक्शन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, सबसे पहले अगर ये सवाल भी बन सकता है, अगर ये सवाल पूछ लिया गया कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, क्यों बैलेंस करते हैं। हम लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं कि डाल्टन का एक थ्योरी था कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अगर आप इस रिएक्टेंट इस पूरे रिएक्शन को देखिए जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें रिएक्टेंट साइड Fe अकेले है और प्रोडक्ट साइड Fe 3 हो गया, Fe 3 हो गया, मतलब प्रोडक्ट बढ़ गया, आयरन बढ़ गया। और डाल्टन का थ्योरी बोलता है कि एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड। इसका मतलब जो रिएक्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये स्कल्टन केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो ये रिएक्शन अपने आप में जब रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो फिर हम उसे गलत भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डाल्टन के थ्योरी को वेरीफाई नहीं करता है, ठीक है। तो हमें इसे बैलेंस करना होगा। हमें रिएक्टेंट साइड, हम प्रोडक्ट साइड को देखेंगे, प्रोडक्ट साइड Fe 3 है तो हमको रिएक्टेंट साइड भी Fe को क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। Fe को 3 करेंगे। आप H2O देखिए, इधर हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट साइड है, आप रिएक्टेंट साइड जब हाइड्रोजन देखिए तो 2 है, प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है। तो हाइड्रोजन तो एक नजर में बैलेंस दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 4 है और प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन अकेले है और प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट ऑक्सीजन 4 है। तो हमको क्या करना पड़ा, 4 को आगे जाके मल्टीप्लाई करना पड़ा। जैसे 4 से हम मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन 8 हो गया। तो अब इधर प्रोडक्ट साइड आके हाइड्रोजन को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब आप जो सॉल्यूशन में आपको दिख रहा है, आप मिला के देखिए, Fe इधर भी 3 है, रिएक्टेंट में भी, प्रोडक्ट में भी Fe 3 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 8 है, प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 8 है, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन 4 है, प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो हमारा ये इक्वेशन है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और ये डाल्टन की जो थ्योरी है उसको पूरी तरह से वेरीफाई करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Why respiration is considered as an exothermic reaction, ठीक है। रिस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोले तो क्यों बोले, एक्सप्लेन कीजिए। अभी हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन को पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। तो क्या हीट रिलीज होता है रिस्पिरेशन के दरमियान में? हीट का मतलब क्या होता है, हीट का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। इसका मतलब हीट और एनर्जी दोनों एक चीज है। हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं इस बात को, ठीक है। तो हीट और एनर्जी दोनों का मतलब एक ही चीज होता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों माने, तो बहुत ही सिंपल सा बात है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब लेते तो बहुत सारा गैस है, लेकिन जो ऑक्सीजन जो हम लोग के उसमें हेमोग्लोबिन में जो घुलता है उस ऑक्सीजन का क्या यूज होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करके किस चीज में बदलता है, एनर्जी रिलीज करता है। जब भी एनर्जी रिलीज कर रहा है मतलब हीट रिलीज कर रहा है, और वो रिएक्शन जो हीट को रिलीज करता है उसको कौन सा रिएक्शन हम लोग बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जो चूना भी करता है गर्म होने के बाद। तो रिस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए मानते हैं क्योंकि फूड और ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जरूर इसे नोट करते जाएं, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला सवाल, गिव द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इस पहले चैप्टर से जो भी सवाल बन रहा है उसमें टाइप ऑफ रिएक्शन अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन पर आपका ग्रिप होना बहुत जरूरी है। तो जो ये सवाल है गिव द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दीजिए। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट सच रिएक्शन बाय हीटिंग। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक सब्सटेंस टूट के 2-3 सब्सटेंस में बदल गया, एक सब्सटेंस टूट के 2-3 सब्सटेंस में बदल गया, उसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देना है। आपके जो किताब है, आपकी जो बुक है, आप जिसका इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है, आपको एक एग्जांपल देना है। मैंने सॉल्यूशन के तौर पर एक एग्जांपल को यहां पे उठाया, CaCO3। जब आप इसको गर्म करेंगे तो ये CaO और CO2 में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप देखिए यार, रिएक्टेंट साइड सिंगल है और जब उसको गर्म किया तो वो टूट के 2 प्रोडक्ट में बदल गया। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब इसी सवाल का जो अगला पार्ट है वो ये बोलता है कि आप डिस्क्राइब कीजिए कि हीट से ये जो हो रहा है इसका एक एक्टिविटी के माध्यम से आप इसको डिस्क्राइब कीजिए। तो हम लोग बहुत आसान से एक एक्टिविटी के माध्यम से इसको डिस्क्राइब कर देंगे। एक बात याद रखिए, जब भी आपको एक्टिविटी लिखने दिया जाए तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, आप एक पिक्चर का जरूर इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा होता है उसे वो कॉपी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, तो आपको मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो जो सॉल्यूशन है, आपको क्या करना है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेना है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2PbNO3। ठीक है, लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है, तो हम 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लेंगे और उसको गर्म करेंगे, पानी में डाल के उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, मतलब कि बॉयल करेंगे, टेस्ट ट्यूब में लेके उसको बॉयल करते जाएंगे, लेड नाइट्रेट को लेके बॉयल करेंगे। ठीक है, और उसको होल्ड करके रखेंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर से, टोंग से उसको होल्ड करके रखेंगे बहुत देर तक। जब हम उसको होल्ड करके रखेंगे तो उससे क्या होगा कि ब्राउन कलर का जो धुआं होगा वो बाहर निकलेगा। वो ब्राउन कलर का जो धुआं होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। और आप ये जो रिएक्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस रिएक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिएक्शन ही है, इस पूरे जो एक्टिविटी है इसका जो रिएक्शन होगा वो यही होगा, 2PbNO3। और ये रिएक्टेंट साइड हो जाएगा और प्रोडक्ट साइड जो होगा आपका, ऊपर में हीट लिख दीजिएगा क्योंकि वो गर्म होने के बाद हुआ, 2PbO + 4NO2 + O2 में ये चीज टूट के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी हो गया किस चीज का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये भी है क्योंकि ये एक सिंगल है और टूट के 3 प्रोडक्ट में बट रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल भी है और एक एक्टिविटी भी है। उम्मीद करते हैं आपको ये तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरा ये स्लाइड समझ में आ चुका है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी जगह कोई कंफ्यूजन है या आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया या आप कोई दूसरे कोई पार्ट पर आप अगर नया वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।